आप देखिए छतरपुर आज अपने आप में एक एम्पायर है, सिटी है पूरी सिटी है जनाब। तो शुरुआत होते होते मालिक का आशीर्वाद रहा और बनता चला गया। कुदरती कुछ ऐसा मॉल उस वक्त रहा 2000 में जब हमने हैंड ओवर लिया तो फार्म हाउसेस का चार्म थोड़ा सा कम था। अच्छा, कमर्शियल IT रेजिडेंशियल गुड़गांव में हावी था। तो कुछ ऐसा भी दौर आया कि जब 2000 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 7-8 तक की मार्केट बड़ी नम रही। अच्छा, बड़ा सोचना पड़ा, दिल्ली चलता रहा, सारा कुछ हुआ, पर नया बनाने का मौका नहीं बन पाया। और हरियाणा, मेरे पर्सनल व्यू है, हरियाणा कभी भी फार्म हाउसेस के लिए उस वे में सुटेबल नहीं रहा। अच्छा, राम रतन ग्रुप डेवलपमेंट फार्म कम्युनिटीज लैंड इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली परफेक्ट। पहले जमीनों में पैसा लगाता था जिसके एज फैक्टर 40, 60, 70, 80। एक नई जनरेशन आई विद द एज ऑफ 20, 25, 35, 45 और वो बहुत एक्टिव मिली। राम रतन ने पिछले 15 साल में जिन्होंने भी मेहनत करके इस राम रतन को खड़ा किया, दे आर नॉट रेगुलर फ्रॉम द रियल एस्टेट। वाओ, ही वाज सो थॉरो विद ऑन ग्राउंड नॉलेज कि माय कॉन्फिडेंस कि अगर फार्म हाउस लेना है तो इन्हीं से लेना। देखिए एम्प्लॉयमेंट के लिए आज हम वहाँ पे विजन है हमारा कि हम 1000 से 2000 फार्म्स बनाएंगे। तो आप बिलीव करिए कम से कम 10 से 20 हजार आदमी को नौकरी मिलेंगी। कोई माली बनेगा, कोई गार्ड बनेगा, तो इस एक गांव की बढ़ोतरी होगी, इनकम जनरेट होगी। तो कह रहा अभी से तैयार हुई। तो उन्होंने इस तरह से चीजों को सामने रखा। तो उन्होंने बोला कि भाई 2 चीज बड़ी सोचने की है। हमने प्रकृति को से अपने आप को दूर करके क्या पाया? मौत। मुझे और किसी का तो पता नहीं, मुझे लगता मैं तो फार्म हाउस खरीद ही लूंगा। राम रतन में एक जो आएगा, टिकट अगर मतलब कोई किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो, क्या वो फार्म हाउस ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा। नाम और काम रोज नहीं कमता। आदमी जोड़ते रखना, लोगों को जोड़ के रखना, लोगों के साथ रहना और सबके बीच में रहना ही रहीसी है। अकेले किसी को आगे नहीं बढ़ना। Welcome to podcast by Space Creators. So welcome to a very very interesting episode today. आपको पता है कि हर इंसान जब काम करना शुरू करता है उसका एक ही सपना होता है कि वो एक अपना घर खरीद सके, रेंट पे नहीं खरीद सके। तो उस समय ना आप बड़े खुश हो जाते हो कि 2 बेडरूम भी मिल जाए। उसके बाद जब आप खरीद लेते हो, आपका मन करता है मेरे को एक 3 या 4 बेडरूम में जाना है। आपका वो सपना भी पूरा हो जाता है। उसके बाद आप बोलते हो नहीं यार, अब तो अपनी एक कोठी होनी चाहिए, जैसे शर्मा जी की है। फिर आप एक कोठी ले लेते हो। उसके बाद आप बोलते हो मुझे बड़ी कोठी चाहिए। मगर पता है फाइनली जो आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, एक लग्जरी और एक नेचर के पास की चीज़ चल रही होती है, जो अल्टीमेट सपना इंसान का रियल एस्टेट खरीदने का होता है, वो होता है एक फार्म हाउस या एक फार्म लैंड। फार्म हाउस ना कि सिर्फ एक स्टेचर और एक हाई वैल्यू चीज़ है। फार्म हाउस एक क्लोज टू नेचर चीज़ भी है, एक ऑर्गेनिक लाइफ, एक खुली हवा में जीने की अपॉर्चुनिटी भी है। बट अगर आप देखेंगे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में फार्म हाउस रिलेटेड कंपनीज या डेवलपर्स जो फार्म हाउस बना के बेच रहे हो बहुत कम है। अब ये एपिसोड इसलिए बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ आज जो हैं वो एक ऐसे सज्जन हैं जिनकी फैमिली पिछले 40 साल से फार्म हाउस डेवलप कर रही है 3 डिफरेंट स्टेट्स में। दिल्ली में इन्होंने छतरपुर बसाया, गुड़गांव में इन्होंने बनवाड़ी, बलियावास और इन्होंने सोना की बेल्ट बसाई, और अब ये राजस्थान में मुंबई एक्सप्रेसवे में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस एपिसोड में आपकी अगर ज़रा सी भी इच्छा है, चाहे आपके पास सिर्फ 1 करोड़ रुपया क्यों ना हो, फार्म हाउस खरीदने की या फार्म लैंड खरीदने की, वो पूरी हो सकती है। अगर आप ये जानें कि फार्म हाउस खरीदने के लिए आपको लीगल पेपर वर्क क्या चाहिए होता है, फार्म हाउस खरीदने के लिए आपको सर्विसेज में हेल्प क्या चाहिए होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती हैं, और एज अ कम्युनिटी रहने में आपको क्या फ़ायदे होते हैं। तो जो आपका सपना है ऑर्गेनिक लाइफ जीने का, इस हवा को दवा बनाने का, वो आज पूरा हो सकता है इस पॉडकास्ट के जरिए। आज हमारे साथ हैं विजय चौधरी जी, राम रतन ग्रुप के चेयरमैन। सो लेट्स वेलकम विजय जी। वेलकम विजय जी टू पॉडकास्ट बाय स्पेस क्रिएटर्स। सो नाइस ऑफ यू ब्रदर, बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो विजय जी एक बात बताइए, फार्म हाउस और फार्म लैंड हर इंसान का एक सपना होता है। चाहे शुरू हम फार्म हाउसेस से ही हुए थे, एग्रीकल्चरली थे हम, मगर आज भी हर इंसान का एक सपना है एक फार्म हाउस होने का। तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि नॉर्थ इंडिया में राम रतन ग्रुप और मिस्टर विजय चौधरी जो हैं वो फार्म हाउसेस के बादशाह हैं, तो क्या ये सही होगा? शब्दों का फ़र्क है, बट हाँ ये ज़रूर है कि जिस विरासत के साथ मैं बैठा हूँ आज नॉर्थ इंडिया में,
वी आर अमंग द लार्जेस्ट लैंड बैंकर एंड द फार्म हाउस डेवलपर कम्युनिटी जो हम लोग बनाते हैं. गॉड इज वेरी काइंड विद अस. बट मैं बादशाह सब तो इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा आपका. इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये सही है. अच्छा, एक बात बताइए, 1983 में मेरे ख्याल से आपके फादर ने ये काम शुरू किया. तो अब बहुत सारी चीज़ें थी, गुड़गांव अभी शुरू हो रहा था, डीएलएफ ने गुड़गांव में काम शुरू किया था, बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी थी डेवलपर बनने की. तो फार्म हाउसेस या फार्म लैंड ही क्यों शुरू किया? देखिए, आज मैं आपके माध्यम से एक तो मेरे फादर साहब को 1983 में जो रियल एस्टेट में लाए, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा. हाँ जी. मिस्टर प्रेम नागपाल. अच्छा जी. और इंडस्ट्री में कोई ऐसा आदमी नहीं जो प्रेम नागपाल जी को नहीं जानता जी. और ये विडपना है कि लास्ट मंथ उनकी डेथ हुई. तो मैं उस कारण से भी आज उनको याद कर रहा हूँ. मैं सच को सामने रखना चाहता हूँ. ये हमारी पारिवारिक विचारधारा है. अब आपने पूछा फार्म हाउसेस क्यों. जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस दौर में एक विचार था कि भाई कृषि भूमि, जो आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ज़मीनें थी, तो पहले इसको लोग कृषि भूमि कहते थे, ज़मीन कहते थे, फिर इसको फार्म हाउसेस की तरफ कहने लगे. तो एक चाम था कि लोग लुटियन दिल्ली से साउथ एक्स से एक नई जगह की खोज में थे. और क्योंकि छतरपुर फर्टिलाइज है और बहुत ही हरियाणा से कनेक्टेड है, फरीदाबाद से कनेक्टेड है, तो बहुत ही सिस्टमेटिकली वे में प्लेस है. तो एक विज़न था कि भाई सबके लिए कुछ जगह दी जाए. जो लोग उस टाइम बाहर से आ रहे थे, कुछ लोग जम्मूर से आ रहे थे, कुछ लोग काबुल से आ रहे थे, कुछ लोग बाहर से और अदर स्टेट से आ रहे थे, तो उनको दिल्ली में जगह का बड़ा मन था. वो कंक्रीट में नहीं रहना चाहते थे, वो दिल्ली की सिटी में नहीं रहना चाहते थे. तो उनका शुरू से था कि इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और रहना भी पसंद करेंगे. तो उन्होंने छतरपुर की शुरुआत की और इसी तरह से छतरपुर बसते बसते आज इधर की तरफ आ गया. तो फोकस ये था कि भाई खुला वातावरण दे. शुरू से ही विचार ये था कि एक नए प्रोडक्ट, एक नई प्लानिंग में जाना है, एक नए विजन में जाना है. और वही ज़मीन जो पुश्तानी चलती आ रही है इन्वेस्टमेंट में, जब तो लोग कंक्रीट में नहीं जाते थे, जब तो किसी कोई विलाज या जिस तरह की डिस्कस नहीं थी, तो उसको थोड़ा और सिविलाइज वे में एक सिटी की तरह बसा के और सबके लिए कुछ ना कुछ बना के एक, आप देखिए छतरपुर आज अपने आप में एक एम्पायर है. सिटी है, पूरी सिटी है जनाब. तो वो शुरुआत होते होते मालिक का आशीर्वाद रहा और बनता चला गया. तो छतरपुर में कितने एकड़ या कितने नंबर ऑफ फार्म हाउसेस डेवलप किए होंगे रामरतन ग्रुप ने? देखिए, रामरतन ग्रुप ने असौला, डेरा, मांडी, भाटी, सम प्लेस लोकेशन इन जौनापुर, गदायपुर बंद, ये सारा रामरतन जी के माध्यम से बना हुआ है. वाह, ये विरासत है हमारे पास. वाह. आपने कब ज्वाइन किया, कौन से साल में? 2000. तो 2000 में जब आपने ज्वाइन किया तो एक बात बताइए, 2000 में मतलब 17 साल हो चुके थे रामरतन ग्रुप को और काफ़ी डेवलप कर चुके थे. तो आपका कभी भी मन ये नहीं किया कि अब मैं सेकंड जनरेशन हूँ, अब मैं बिल्डिंग्स बनाऊँ जैसे बाकी डेवलपर, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सारे नए डेवलपर्स भी आ रहे थे गुड़गांव में. तो गुड़गांव एक बैरन जगह थी आपके लिए उस समय. आपका मन नहीं किया कि आप हाई राइजेस बनाओ या आप कोठियाँ बनाओ या आप ऑफिस स्पेसेस बनाओ? उस डायरेक्शन में जाने का मन नहीं किया? आपने भी यही कंटिन्यू किया? ऑनेस्टी तो यही कि जब आदमी, एक यंग आदमी जब किसी फील्ड में आता है, चाहे कितनी बड़ी विरासत हो, सोचता ज़रूर है. अच्छा. सोचना, देखा, समझा, कोशिश की, या कामयाब नहीं हुए या विचार पूरी तरह से नहीं बना. तो हम लोगों ने बहुत जल्दी अपने आप को, जो हमारी विरासत थी, हमें रियलाइज़ हुआ इधर उधर देखने से, समझने से कि नहीं, नथिंग इज़ बेटर देन दिस. एक तो हमारे पास इतिहास है, दूसरा हमारी इस फील्ड में, और मैं इसका हर वक्त जवाब देता हूँ, हमारी इस फील्ड में बहुत ही कम लोग सिविलाइज सिस्टमेटिक वे में काम करना जानते हैं. ज़मीन लेना, फार्म लेना, प्लान लेना या किसी तरह की बिल्डिंग लेना एक बड़ा आसान काम रहा है. बट एक सिटी टू सिटी बसाना, एक नया रुतबे के साथ चीज़ों को आगे लेके जाना, तो हमने सोचा नहीं, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं. और कुदरती कुछ ऐसा माहौल उस वक्त रहा 2000 में जब हमने हैंड ओवर लिया, तो फार्म हाउसेस का चार्म थोड़ा सा कम था. अच्छा. कमर्शियल, IT, रेजिडेंशियल गुड़गांव में हावी था. और लोग सिर्फ उसी तरफ मूव कर रहे थे. नई बुकिंग जाके, नया चार्म था, कमर्शियल बन रहा था, लोग हाई राइज में जाना चाह रहे थे, विलाज का दौर था. तो कुछ ऐसा भी दौर आया कि जब 2000 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 7-8 तक कि मार्केट बड़ी नम रही. अच्छा. बड़ा सोचना पड़ा, दिल्ली चलता रहा, सारा कुछ हुआ, पर नया बनाने का मौका नहीं बन पाया. बट जैसे ही लोगों ने 10 साल उसको जिया, उसको महसूस किया, उसकी प्रॉब्लम्स को महसूस किया, उसकी प्लस माइनस को महसूस किया, लोगों को फिर रियलाइज होने लगा नहीं कि फार्म हाउसेस में जाना ही जाना है.
ये विचार। तो एक दौर होता है, हर चीज़ का दौर होता है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, आज बिल्डिंग्स की बात करें या आईटी की बात करें, हर चीज़ का थोड़ा बहुत प्लस माइनस दौर होता है। तो वो 10 साल थोड़ा सा फार्म हाउसेस के लिए स्लो डाउन रहे थे। उसके बाद फिर जो रफ्तार उन्होंने शुरू की, जो विचार लोगों ने बनाए, जिस तरह के लोगों को समझ में आया नथिंग इज बेटर देन दिस, तो फ्रॉम 2007-8 टिल टुडे आई कैन से नॉन स्टॉप। फिर आपने हरियाणा में एंटर कब किया? हरियाणा में मैंने, देखो फादर साहब ने काफ़ी काम हरियाणा में किया। अच्छा, उन्होंने भी किया। और सूरजकुंड से लेके जो बल्लमगढ़ रोड है, जो जिसको हम सोना फरीदाबाद रोड भी कहते हैं, उस वक्त उन लोगों ने बहुत काम किया। अराउंड आई थिंक कि 1500 से 2000 एकड़ ज़मीन में उन्होंने काम किया। अच्छा। काफ़ी फार्म्स भी बने, लैंड एक्विजिशन भी किया और काफ़ी कुछ किया। बट फिर जैसे मैंने कहा कि दौर बदलता है। बट हम लोगों ने फिर 2010 में बनवाड़ी इन्वॉल्वमेंट की गुड़गांव में। बनवाड़ी इज गुड़गांव जो सेक्टर 58 के बैक साइड में। और हम लोगों ने वहाँ पे लैंड एक्विजिशन किया और फार्म्स बनाने शुरू किए। तो हमने कोठी नहीं बनाई, हमने सिर्फ लैंड किया। तो हमारे पास वो कस्टमर्स आए, कॉर्पोरेट आए, HN आए, जिन्होंने 10 साल यहाँ पे अपने फ्लैट्स लिए, कुछ किया। दे मीट मी सडनली एंड दे सेड वी वांट टू बी पार्ट ऑफ लैंड एंड फार्म हाउसेस, बट वी डोंट नो whom to buy, where to buy, how to enter that community, how to हम उस इन्वेस्टमेंट को कैसे करें, हम किस तरह से इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमसे बात हुई, डिस्कशन हुआ। हमने कहा देखिए, हमारे पास विरासत है, आपके पास थॉट है, हमारे पास विजन है। तो हमने को रियलाइज़ हुआ कि एक नया ऑडियंस, एक नया कस्टमर पैदा हो रहा है। तो हमने जो उनकी बेसिक नीड थी, हमने उस बेसिक नीड को कंप्लीट किया और हम लोगों ने फार्म्स को गुड़गांव में शुरू किया। गॉड इज़ वेरी काइंड। हमने काफ़ी अच्छी कम्युनिटी वहाँ बनाई, काफ़ी अच्छे ऑडियंस को लाए, काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया। और समय के साथ फिर हम आगे बढ़ते चले गए। फिर हम गुड़गांव कंप्लीट किया। यहाँ सोना चले गए। यहाँ पे ज़्यादा ज़मीनें थी नहीं, क्योंकि सारी ज़मीनें गुड़गांव की जोनिंग में आ चुकी है। उसके बाद फिर हम सोना चले गए। सोना हमने काफ़ी काम किया, पर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि 15, 50, 100 एकड़ ज़मीन पर काम नहीं बनेगा। अब वो दौर था कि जहाँ पे हमें लगने लगा कि भाई छतरपुर बस गया है, गुड़गांव में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लैंड एक्विजिशन की है नहीं, सिटी बस नहीं सकती। और हरियाणा, मेरे पर्सनल व्यू है, हरियाणा कभी भी फार्म हाउसेस के लिए उस वे में सूटेबल नहीं रहा। अच्छा, इस पे भी मैं आपसे सवाल करूंगा, मगर हमारे ऑडियंस के लिए ना एक इसको सिंप्लीफाई कर दो कि ज़्यादातर चीज़ें जोनिंग में थी, तो जोनिंग में क्या चीज़ होती है और जोनिंग के बाहर क्या होती है? देखिए, जब नई सरकार आई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उससे पहले तो हर जगह लाइसेंस सरकारें दे रही थी। हुडा गवर्नमेंट जब पावर में आई, तो उस वक्त इन्होंने सारे एरिया को जॉइनिंग में डाल दिया। ठीक है, कि ये रेजिडेंशियल होगा, ये कमर्शियल होगा, यहाँ पर आप IT बना सकते हैं, ये आपका रेजिडेंशियल मतलब डिसाइड हो गया ये एरिया में यही बन सकता है। और इन्होंने कंट्रोल एरिया इसको अनाउंस कर दिया। ठीक है। तो इस नाते गुड़गांव में सेक्टर्स बनने लगे, लैंड एक्विजिशन होने लगा, प्राइवेट डेवलपर भी लैंड बाइंग करने लगे और फार्म हाउसेस का चाम यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो गया और हाई राइज कमर्शियल प्रॉपर्टीज की तरफ लोग मूव करने लगे, सेक्टर्स बढ़ने लगे। पहले यहाँ पे 56, 57 सेक्टर थे, आज देखिए 150 सेक्टर है। 150 सेक्टर हो गए, इसलिए यहाँ से फार्म हाउसेस बाहर जाने लगे, बाहर जाने लगे। मगर आपने सोना बेल्ट में फिर भी काम किया। सोना बेल्ट उस वक्त थोड़ा फार्म हाउसेस के लिए बेटर थी। फार्म हाउसेस के लिए क्या चाहिए आपको, ऑडियंस को क्या चाहिए? सराउंडिंग्स, वाटर अवेलेबिलिटी एंड बेटर कनेक्टिविटी। उस नाते आदमी ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सोना बेटर था, पहुंच नहीं सकता था, तो सोना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरा कहता है कि सोना लोगों को समझ में आता था, कि गुड़गांव के बाद सोना समझ में आता था। इस कारण से सोना हम लोगों को आपने डेवलप करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे डेवलपर्स का ये थॉट होता है कि स्क्वायर फुट में माल बेच के पैसे बहुत बनते हैं, तो हम स्क्वायर यार्ड में क्यों बेचें? मेरे ख्याल से इसी वजह से मैं तो कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर नहीं ढूंढ पाया हूँ जो फार्म हाउस कम्युनिटीज़ डेवलप कर रहा हूँ, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में। तो आपका कभी भी उस तरफ रुझान नहीं हुआ कि अब तो मैं 2010-12 के बाद अब तो मैं अच्छा डेवलप कर चुका हूँ, मैं कई हज़ार एकड़ हम बना चुके हैं, तो हम भी स्क्वायर फुटेज में जाएं? देखिए, ये बहुत कभी भी ऐसा माइंड उस तरफ नहीं गया? ये बहुत बड़ा सच है और मैं इसको एडमिट करता हूँ कि जब हम एकड़ को यार्ड्स को स्क्वायर फुट में बेचेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, नो डाउट अबाउट इट। ओपन मार्केट ऐसा भी नहीं है कि मन नहीं करता, ऐसा भी नहीं। आदमी को जब कैलकुलेशन, बिजनेसमैन है, कैलकुलेशन होती है तो ख्याल आता है, ऐसी बात नहीं है। बट आप एक बात समझिए, जब हम 2010 पे आए, जो नया ऑडियंस था, जो नया फार्म ऑनर बनना चाह रहा था, जो न्यू जनरेशन उस वक्त की थी, वो इतनी स्ट्रांगली फार्म्स में बिलीव कर रही थी कि हमें ये महसूस हुआ कि
कि नहीं, जो हमारे पास विरासत है, जो हमारी पहचान है, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारा बैकग्राउंड है, मार्केट में इसकी कमी है, मार्केट में इसकी ज़रूरत है, और मार्केट में आज कोई भी इस चीज़ को फोकस नहीं कर रहा है। तो एज अ बिजनेसमैन, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट भी रहा है, मेरे पास ये विरासत भी है, और एज अ बिजनेसमैन भी आदमी को ये मौका मिलता है कि भाई वो चीज़ को डिमांड को पूरी करे, जिसकी डिमांड हो। तो डिमांड इतनी क्रिएट हो चुकी थी गुड़गांव में कि फार्म हाउसेस के लोग लेफ्ट राइट बाइंग कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी लोगों को आई। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को फोकस किया, और उसके बाद मुड़ के नहीं देखा कभी भी 2010 के बाद कि कुछ करना है। देखिए, मुझे कंक्रीट शहर्स नहीं बसाने, मुझे बिल्डिंग्स नहीं बनानी, मुझे IT पार्क नहीं बनाना। रामरतन ग्रुप डेवलपिंग फार्म कम्युनिटीज, लैंड इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली। परफेक्ट। अब एक चीज़ बताइए कि किसी भी बायर को जिसको फार्म में रहने का शौक है, उसका बड़ा मन है, जैसे मैं अपनी भी बात करूंगा कि एक टाइम पे मैं भी यहाँ फार्म लेना चाह रहा था गुड़गांव में। मैंने कई चीज़ें देखी, मगर मैं समझ नहीं पाया, 10-12 साल पहले की बात है, मैं समझ नहीं पाया कौन सी चीज़ लूँ या कौन सी चीज़ नहीं लूँ, किसके पेपर वर्क ठीक होगा। तो एक फार्म बायर को जिसको लेना है, उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग ल्योर हो जाते हैं कि यहाँ पे सस्ती ज़मीन मिल रही है, हम खुद ही एक्वायर कर लें, हम खुद ही चेंज ऑफ लैंड यूज़ करा लेंगे, नहीं कराएंगे तो खेती करते रहेंगे, ज़मीन तो होगी। तो एक्चुअली एक फार्म बायर को क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए खरीदने के? देखिए, आपने क्वेश्चन में आंसर किया है। हाँ, कि ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये जब आदमी के पास सारे जवाब हैं, हाँ, तो आंसर तो आपने कर दिया। जब एक आदमी को एज अ बायर एक सेटिस्फेक्शन आपने दे दी कि ये नहीं होगा तो वो होगा, वो नहीं होगा तो होगा, पर फिर भी चलिए, आपने सवाल किया है। जो हमारे पास जनरेशन आई, जो ऑडियंस आया, जो कॉर्पोरेट आया, जो HNIs आए, देखिए बदलाव कब आता है। गुड़गांव जैसे जैसे बसता चला गया, सराउंडिंग्स जैसे जैसे बढ़ती चली गई, तो पहले 90s में 2000 तक या 80s में पैसा लगता था चुनिंदा लोगों का, दे आर द कैटेगरी ऑफ पीपल्स, मैं डिफाइन नहीं करना चाहता। बट 2010 के बाद ऑडियंस बदला, कॉर्पोरेट, HNI, इंडिविजुअल्स, फीमेल्स, लॉ फॉर्म्स, दे आर कैटेगरी ऑफ पीपल, कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स जो फार्म्स लाइफ में जाना चाहते थे। और ये इन्वेस्टर 80s 90s में नहीं था। उस वक्त पॉलिटिक्स था, ब्यूरोक्रेट था, बिजनेसमैन था, सिलेक्टेड बिजनेसमैन होता था। देखिए, हर आदमी जानता है कि उस वक्त हर आदमी काम नहीं करता। इस 2000 के बाद से के दौर में बहुत कुछ बदला भारत में, भारत ही बदला, भारत ही बदल गया। ठीक है, बदलते भारत में, और फिर ये डिसाइड करना पड़ गया। बीच में रियल एस्टेट प्रॉब्लमेटिक भी रहा, मैं 2010 से पहली बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट प्रॉब्लमेटिक भी रहा, दुनिया ने देखा, हमसे भी सवाल किए गए, मैं इसी बात का आंसर ला रहा हूँ। तो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, नहीं भाई, जब फार्म्स की बात आएगी तो हमने सबको गाइड किया, आप लेफ्ट राइट बाइंग कर रहे हैं वो आपका चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं, बट ऑलवेज बाय फ्रॉम द पर्सन जिसके पास इसका आंसर हो, ऑलवेज बाय फ्रॉम द ग्रुप एंड द ब्रांड। और जिस ऑडियंस को जो ऑडियंस हमारे पास एज अ बायर आया, उसको आंसरेबिलिटी चाहिए थी, दे आर रेडी टू पे। सो व्हेन अ बायर रेडी टू पे, व्हाट वी नीड टू डू, आंसरेबिलिटी, तो वी गाइड देम। मैंने नॉलेज को हाइड नहीं किया। हमारे पास जो नॉलेज थी लैंड की, आज 100 साल का रेवेन्यू हम लोग जानते हैं। Correct. हमें ये पता है कि एज अ बायर हमें क्या देखना है, ऑनरशिप कैसे बनेगी, प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा, ग्राउंड को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, सर्विसेज कैसे दी जाएंगी। तो रामरतन ग्रुप ने इसकी ट्रांसपेरेंसी दी, और मैं इसको इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि रामरतन ग्रुप ने ट्रांसपेरेंसी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्लियरिटी को प्रेजेंट किया, ऑनेस्टी के साथ पेपर वर्क, ग्राउंड को क्लियर किया, एंड बायर को ये महसूस कराया, यू आर नॉट अलोन, यू आर विद द डेवलपर, यू आर विद द पीपल हु हैव 40 ईयर हिस्ट्री or 30 year history at that moment in 2010, and you are safe. There's a one reason people join hands with Ramratan. So you need to have a good person from whom you can buy the farmland. Yeah. और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी USP है रामरतन ग्रुप की और आपकी, क्योंकि जब एक आदमी क्या करता है, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं भी जब घूमने गया कि यहाँ इधर से लैंड खरीद लूँ, उस फार्मर से खरीद लूँ, उस फार्मर से खरीद लूँ, इसलिए गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कहाँ जाना है, मुझे मालूम ही नहीं था। देखिए, तो जब एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान होता है या एक कंपनी होती है जिसको पता है यार एक्विजिशन कैसे करनी है, क्योंकि इसमें पेपर वर्क बहुत टिपिकल होता है, उसको पता है कि साथ वाली एक्विजिशन कैसे करनी है कि मैं एक कम्युनिटी बना सकूँ, उसको पता है नॉर्म्स के हिसाब से सड़कें कैसे छोड़नी है, उसको पता है सर्विसेज कैसे देनी है। ये सारी चीज़ें मिला के मेरे ख्याल से इकलौते आप ही होंगे जिन्होंने ये चीज़ किया है। देखिए,
बायर के पास, इन्वेस्टर के पास चॉइस तो अपनी होती है, नो डाउट अबाउट इट, और मैं ये कहूँगा कि उसको अपनी चॉइस के अनुसार काम करना भी चाहिए। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी कैटेगरी की बात करें तो फिर ये क्वेश्चन हर जगह लागू होता है, चाहे हम खाने की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें, बिल्डर्स की बात करें, मैं डेवलपर हूँ उसकी बात करें, ऑप्शन सबके पास है। हम लोग एक नामी बिल्डर को स्क्वायर फुट में 3 गुना पैसे देते हैं ब्रांड के नाते, बिल्कुल देते तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपनी बिल्डिंग बना लें? कैन यू आंसर मी टुडे? नहीं, वो इसलिए हम नहीं सोचते क्योंकि हमारे को ऐसे लगता है कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि बिल्डिंग बना लेंगे। गॉट इट, मे बी, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द आंसर। हाँ, बट जब एक आदमी, आप ही ने कहा कि एक आदमी कहता है जी मैं यहाँ जमीन ले लूँ, वहाँ ले लूँ, ये लूँ, सिर्फ कुछ लोगों ने कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ प्रॉफिट्स को बचाने के लिए, कुछ प्रॉफिट को और एक्स्ट्रा करने के लिए लेफ्ट राइट जमीन ली, उन्होंने लैंड तो ले लिया पर उनको पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई और वो डिपेंडेंट रहे। जब वो डिपेंडेंट रहे और उनको ये नहीं पता कि राइट लोकेशन ऑफ लैंड क्या होनी चाहिए, राइट डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, या कल को आपको जो सबसे बड़ा सवाल है एग्जिट। देखिए बिजनेस के अंदर एग्जिट बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। वो आंसर लैंड नहीं देगी आपको, वो डेवलपर देगा, वो ब्रांड देगा, वो आदमी देगा जिसको अपनी रेपुटेशन का ख्याल होगा। तो फिर मैं अक्सर सवाल को रखता हूँ सामने कि जब आपके पास एक ग्रुप है, एक प्लानिंग है, मैं नहीं कहता रामरतन ग्रुप पास आए, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि रामरतन ग्रुप फार्म्स और लैंड्स में आज नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट वे में काम कर रहा है, बिकॉज हमारा फोर्ट है, हमारी पहचान है, हमारा रुतबा है, रसूख है, और हमने इस रुतबा रसूख को बनाने में कस्टमर को जो सर्विस दी है, कस्टमर की जो सेवा की है, कस्टमर को जो प्रॉफिट करा है, उसके कारण हम लोग बने हैं। तो एग्जिट कैसे कराते हैं आप? एग्जिट में कैसे हेल्प करते हैं? सो मेरा ये कहना था कि एग्जिट की जब मैंने बात की, तो जब आदमी लेफ्ट राइट खरीदता है और फंस जाता है, वो फिर मार्केट में आता है, जमीन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें एग्री नहीं होता। प्रॉब्लम हर जगह लाइफ में, घर पे निकलते ही प्रॉब्लम है, बट यू नीड टू चूज अ राइट कॉफी शॉप और राइट बिल्डर और राइट डेवलपर फॉर योर प्रोडक्ट यू वांट टू बाय। रामरतन ग्रुप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि टुडे इफ यू आर द बायर, इफ यू आर द एंड यूजर, इफ यू आर द प्रॉफिटेबल वेंचर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो रामरतन ग्रुप कहीं भी आपको प्रोडक्ट दे रहा है तो आपको प्रिंसिपल के साथ प्रॉफिट की एग्जिट की गारंटी देता है। अच्छा, बिकॉज वी आर नॉट वन टाइम डेवलपर, वी आर रेगुलर पीपल, वी आर इन द इंडस्ट्री, वी हैव द ऑप्शन टू गिव यू एग्जिट एंड ब्रिंग न्यू पीपल बिकॉज वी आर वेरी मच फोकस। तो एग्जिट में जब मैं एग्जिट की बात करूं तो आप ही बाय बैक कर लेते हैं या फिर आप हेल्प करा देते हैं उनको? देखिए मैं इसका सिंपल वे में आंसर करूंगा। कभी कभी आदमी कहता है जी आपने बाय बैक कर लिया, हम ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। हाँ, मैं ओपन मार्केट को इतना स्ट्रांग करना चाहता हूं, मैं ओपन मार्केट में इतना अच्छा बायर क्रिएट करना चाहता हूं कि आपको मेरे को बाय बैक देना ना पड़े। करेक्ट। टुडे यू विल गेट बायर फ्रॉम द आउटसाइड। वो कैसे मिलेगा? जब प्रोडक्ट अच्छा होगा, लोकेशन अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, ऑडियंस अच्छा होगा और आपका फाइल अच्छी होगी। एक चीज़ बताओ, इसीलिए आप मेरे ख्याल से नौगांव एरिया जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में है, वहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं 2-2.5 हज़ार एकड़ की, और मेरे ख्याल से आपका प्लान भी है 10,000 एकड़ तक ले जाने का। वो पूरी कम्युनिटी इसी विजन से डेवलप कर रहे हैं। देखिए ये सर्कमस्टांसेस की बात है कि जब हम कोविड से निकले और गुड़गांव सोना में ज़्यादा बड़ी ज़मीनें नहीं बनी और मुझे बिल्डर नहीं बनना था। हाँ जी। और मुझे इंडस्ट्री बार बार इस बात को कहती थी कि भाई ट्रेड में महसूस होता था जानकार लोग नहीं है, आप लोग जानकार हो, पुराना घर हो। और मैं अक्सर इस बात को पब्लिक्स में भी कहता हूँ, जितने भी पुराने घर हैं, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो बिल्डर हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर्स, पुराने घरों को सामने आना चाहिए, क्योंकि इस पुराने घरों की जवाबदेही बनती है समय अनुसार नए ऑडियंस को एजुकेट करने का। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमने ली। और कोविड के बाद हमें रियलाइज़ हुआ, जब आफ्टर कोविड, तो मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 की, अब 2010 से हम 2020-21 पे आ गए, नोटबंदी के बाद एक नई जनरेशन आई। पहले जमीनों में पैसा लगाता था जिसके एज फैक्टर 40, 60, 70, 80। एक नई जनरेशन आई विद द एज ऑफ 20, 25, 35, 45, और वो बहुत एक्टिव मिली। हमारी जो जनरेशन है, ये हमारे साथ वाली जो जनरेशन आगे आ रही है, जो हम जिसको हम थर्ड जनरेशन कहते हैं या जिसको हम आने वाले कल कहते हैं, वो बहुत फास्ट है, वो बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत यूनिक है, वो टेक्नोलॉजी को बहुत लाइक करती है। और ट्रेड में, फार्म्स में, लैंड्स में टेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल किया, हमने टेक्नोलॉजी का यूज लिया और हमने उनको महसूस कराना शुरू किया कि आपकी नीड को रामरतन ग्रुप अकॉर्डिंग टू यू पूरा करेगा। फिर हमें रियलाइज हुआ कि इस चीज़ को पूरा करने के लिए हम 100-200 एकड़ बनाए तो सेंस नहीं बनता। सडनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे उसी समय थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द वे दे प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ
जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बना, वी गेट द नॉलेज, बिकॉज ट्रेड का यही फायदा होता है, वी गेट द इन्फॉर्मेशन। और आप बिलीव कीजिए कि जब लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ तो हमने वहाँ पे बाइंग शुरू करी, मुंबई एक्सप्रेस से 4 साल पहले, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, ज़्यादा नहीं है, 2.5 साल पहले बना, कोविड के बाद ही बनाए। सो हम सडनली गए, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ दोस्तों की जानकारी थी, हम सडनली गए और हमें रियलाइज़ हुआ यार अगर हम बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे आज यहाँ पे हम दिल्ली की बात करें या गाजियाबाद की बात करें या सोना की बात करें, 35 मिनट लगते हैं। और ये जगह तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा आने वाले दिनों में, ये तो गुड़गांव से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से या राजीव चौक से जगह तो 45 मिनट की है, नॉन स्टॉप ड्राइव है। तो हमने वहाँ पे अपना फोकस किया और हमें एक बड़ा एरिया बनाने का मौका मिला। एक ड्रीम बनी कि 1983-84 में रामरतन ग्रुप ने छतरपुर में काम किया, 2023 या 22 में नवगांव में रामरतन ग्रुप एक नया छतरपुर बसाने के लिए मूव करने लगा। वो विजन था, वो विचार था। उस वक्त जब 80s की बात आप करते हैं, 90s की बात करते हैं, उस वक्त भी एज इन्वेस्टर की जो थी वो 35-40 थी। और 2020-21 में वो सिर्फ घटके सिर्फ 20 साल या 23 साल या 30 साल पे आ गई। तो हमें एक मौका मिला नया छतरपुर बसाने का। गॉड इज़ वेरी काइंड। आज हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जितना बड़ा एरिया होगा उतना आप फैसिलिटीज़ को, मॉडर्न एमिनिटीज़ को, सर्विसेज को प्लान कर सकेंगे, इन काफ़ी अच्छा ऑडियंस ला सकेंगे। और जितना अच्छा ऑडियंस आएगा, जितने लोग रहेंगे, उतना लोगों को एक अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों ने नवगांव को चुना। तो नवगांव हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि एग्जैक्टली है किधर? देखिए, नवगांव इस अलवर से 40 किलोमीटर पहले है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू बॉम्बे एक्सप्रेसवे बनाया है, जो राजीव चौक से शुरू होता है नॉन स्टॉप वाया सोना जाते हुए, और बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे सीधा 12 घंटे में नितिन गडकरी जी ने अनाउंस कर दिया। प्रधानमंत्री ने 12 फरवरी को लास्ट वो ओपन कर दिया था जी। आज जो ये हाईवे बन रहा है इसकी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों कोविड के बाद लोग फार्म हाउसेज में गए। उसका कारण कि कोविड में लोगों ने जान दी, बिल्कुल दी, रईसी को देखा, अपने आप को गरीब महसूस किया पैसे होते हुए, अपने आप को डिपेंडेंट महसूस किया और अपने आप को फील किया वी आर लूजिंग एवरीथिंग बिकॉज ऑफ वी आर नॉट नियर टू नेचर। और बहुत तेजी से नई जनरेशन ने इस चीज़ को पकड़ा। यही जनरेशन का फ़र्क है। जब हमने नवगांव की शुरुआत की जनरेशन को इसकी डिस्कशन की तो हमने कहा कि अलवर से 40 किलोमीटर पहले आप कभी नवगांव देखेंगे, नवगांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पानी बहुत अच्छा है, आबादी बहुत अच्छी है, और बिल्कुल सोना और मेवात को लेफ्ट करते हुए, क्रॉस करते हुए एक नया ही बेल्ट बन गई है। मैं ऑडियंस को एक बीच में इंटरप्ट करके ये बताना चाहूँगा, नवगांव गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव से टोटल 45 मिनट्स की ड्राइव पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आज की डेट में नॉन स्टॉप 45 मिनट्स में पहुंचा जा सकता है। देखिए, कभी भी फार्म हाउसेज जब सिटी बनती हैं तो कभी भी गुड़गांव में कोई सिटी थी नहीं ना, तो फार्म हाउस की हम सिटी बनाना चाह रहे थे। तो नवगांव में बहुत बड़ी लैंड एक्विजिशन हो गई, प्लानिंग हो गई, विजन था, पानी है, ज़मीनें अच्छी थी, सराउंडिंग्स अच्छी थी। और ये राजस्थान में आता है। और ये राजस्थान। एक जो सवाल था जिसके कारण मैंने कहा कभी कभी हरियाणा मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ पे जो हम लीगल की बात करते हैं, देखिए लीगल को आज मैं आपके माध्यम से क्लियर करना चाहूँगा। लैंड्स में लीगल क्या है? टाइटल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, ऑनरशिप क्लियर होनी चाहिए, और लैंड जो है वो क्लियर होनी चाहिए, प्रोडक्शन फ्री होनी चाहिए। और रामरतन ग्रुप की ये प्रायोरिटी है पहले ये चीज लाओ, स्टेज फ्री डॉक्यूमेंटेशन। इफ यू आर बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम रामरतन, if you are joining hands with Ramaratan, it means when it's come to legal, when it's come to title, when it's come to everything ownership related to ownership, you are totally free. क्योंकि मैंने तो ये भी सुना है कि कई लोग जो खुद जाके एग्रीकल्चर लैंड ले लेते हैं तो उनको लैंड तो मिल जाती है, कई बार कागज़ भी मिल जाते हैं मगर कब्जा नहीं मिलता। देखिए, ये ग्रे एरिया है और ये ग्रे एरिया आज माफ़ी चाहूँगा आपके माध्यम से ओपन मार्केट में बात करूँ बिल्डर्स के साथ में, ये कोई नया नहीं है, हर जगह है। सिर्फ इसको डिफाइन करने वाले लोग चाहिए। एक आदमी एक फ्लैट को 4 जगह भी बेच देता है, इसी तरह एक जमीन 4 जगह भी बिक जाती है, कोई पैमाना नहीं है। बट यस, जो क्वेश्चन आपका है कि वो क्या होता है कि आपने टाइटल तो देख लिया एज पर द लॉ, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि ग्राउंड पे मौके पे कौन बैठा है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं। यहाँ पे आपको रामरतन ग्रुप काम करता है कि अगर रामरतन ग्रुप ने, देखिए हमने छतरपुर बेचा, फादर साहब ने, आज भी कोई भी आदमी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये कहते हैं कि छतरपुर जो रामरतन ग्रुप ने कहीं भी बेचा पिछले 40 साल में, उसके टाइटल पे ग्राउंड में प्रॉब्लम है, आई एम आंसरेबल, स्टिल आई एम आंसरेबल एज ए सेकंड जनरेशन। Excellent. And I'm ready to take that responsibility. But before giving me any question in front of me, you need to answer certain questions. What you done in last 10-5 years?
First thing. Second thing, now coming back to the Navgaon. The way things moving after COVID, and new generation keep going by towards the nature. This is the best happen after COVID. कि जिनको कोई एक तरह से इंटरेस्ट नहीं था नेचर का, वो लोग आज वापस नेचर की तरफ जा रहे हैं. प्रकृति का नियम है. हाँ. प्रकृति का नियम है और परिवर्तनशील संसार है. देखिए, बदलाव लाने के लिए हम लोगों ने शहर बसाए जो कि जरूरत थी. बिल्कुल. हम लोग इंडस्ट्री के लिए आए क्योंकि जरूरत थी. एम्प्लॉयमेंट दूर करना था. तो समय के साथ हम प्रकृति से दूर होते चले गए. बिना प्रकृति के ना तो हमारी रहीसी है, ना हमारा नाम है, ना रुतबा है, क्योंकि हम डिपेंडेंट है. देखिए, जब आप प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, हम लोग भौतिक सोच वाले लोग हैं, तो वहाँ पे हमको खुद एक एनर्जी मिलती है. पिछले 15 साल में हमने किया क्या? अपने आप को जिम पे, मेडिकल्स पे, मेडिकल क्लेम्स में डिपेंड कर दिया. हाँ, डिपेंडेंट बना दिया. हमने डिपेंडेंट बना दिया. और सबसे अच्छी बात है, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, हम डिपेंडेंट भी है और उस दुख का हम पे भी कर रहे हैं. तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए हमें. मेरे ख्याल से 2020 ने वो रियलाइजेशन दिया. बहुत ज़रूरी था वो. बहुत लोगों को जो हुआ वो दुख की बात है. बट यस, मैं इस बात को आपके माध्यम से कहूँगा, कोविड ने एक नई सोच दी. एक क्या पता भगवान ने ये किया हो, ऐसा परमात्मा के तो कुछ चलता नहीं है, जग जाओ. तो इसलिए रामरतन ग्रुप फार्म्स बनाता है. हाँ. उसके बाद मेरे ख्याल से फार्म हाउसेस में तेज़ी आ गई. फार्म हाउसेस की डिमांड बढ़ गई. हर एक ने बोला कि मेरे को एक अपनी ज़मीन चाहिए जहाँ मैं फल उगा सकूँ. मैं कल गया था आपके नवगांव, और मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो देख के, पहली खुशी मुझे ये हुई कि आपकी जो 3rd जनरेशन है, मतलब आपके नेक्स्ट वाली जनरेशन, आप 2nd हो गए, वो लोग वहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और उनको वहाँ ग्राउंड की नॉलेज है. मुझे आपके नेफ्यू ने बताया, नितराम ने, कि वो हफ्ते में 7 दिन वहाँ जाता है और 7 दिन वहाँ जाके काम करता है और उसको ग्राउंड की पूरी नॉलेज थी. दूसरी मुझे खुशी ये हुई कि जिस तरीके से, जिस विजन से आपने वहाँ बसाया है, वहाँ के जो लोकल लोग भी थे ना बीच में, विलेजेस में, वो सारे उसको जानते थे. वो लोग खुश थे. तो मेरा ये सवाल आपसे खड़ा होता है कि ऐसा आप वहाँ की कम्युनिटी के लिए क्या करते हैं कि वो अपनी ज़मीनें बेच भी रहे हैं आपको और फिर भी दे आर हैप्पी विद यू. देखिए, नॉर्मली फार्मर इतना खुश नहीं होता ज़मीन बेच के. देखिए, आपने रामरतन ग्रुप के 3rd जनरेशन की डिस्कशन की है. मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा. रामरतन ग्रुप, जब हम लोगों ने इसको हैंडओवर लिया, कि हमें मौका मिला, सौभाग्य मिला, उस वक्त से लेके और 2023 तक जो लोग मेरे से साथ काम किया, चाहे वो मेरे साथी हैं, पार्टनर्स हैं, ऐसे मेरे साथ 15-20 लोग हैं जिनके कारण रामरतन बना. मैं नाम लेना नहीं चाहता, अपने कारण है मेरे, बट मैं आपको कह सकता हूँ, बिफोर आई मूव टूवर्ड 3rd जनरेशन, द पार्ट एंड द पीपल behind the success of Ramaratan are for Vijay Chaudhary more than a 3rd generation for me. Wow. In last 15 years, 10 years, 2 years, 3 years, जो मेहनत उन्होंने रामरतन के लिए की, जो विचार उन्होंने रामरतन के लिए रखे, जो विश्वास उन्होंने अपने बलबूते क्लाइंट को, इन्वेस्टर को रामरतन के लिए दिलाया, और जो फेस वैल्यू वो बने, दे आर 40% फीमेल्स, दे आर मेल्स, दे आर न्यू पीपल. एंड मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, रामरतन में पिछले 15 साल में जिन्होंने भी मेहनत करके इस रामरतन को खड़ा किया, दे आर नॉट रेगुलर फ्रॉम द रियल एस्टेट. वाओ. रियल एस्टेट वो कभी रियल एस्टेट से नहीं रहे. 95% लोगों को जो रामरतन ग्रुप ने जोड़ा, उनकी काबिलियत पे, उनकी सोच पे, उनकी एक्टिव नेचर पे, ठीक है जी, डिफरेंट फील्ड से रामरतन ग्रुप उनको लाया. मेरा फर्ज बनता है एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी अपने साथियों की, अगर आपने 3rd जनरेशन को की डिस्कशन की है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 3rd जनरेशन से ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये जनरेशन है जो मेरे साथ खड़ी है. और मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको कि 10-15 साल में जिन आदमियों ने मेहनत करी, आज उनके कारण रामरतन है. अब आती है 3rd जनरेशन या विजय चौधरी की बात. मैं रिपीट कर देता हूँ, हर परिवार का एक नाम होता है और हर परिवार का एक माध्यम होता है. विजय चौधरी के लिए रामरतन सिर्फ नाम नहीं है, जीवन, मृत्यु, सुख, दुख. रामरतन इज माई फादर एंड रामरतन इज आवर लाइफ. एंड टुडे एक मैं ही नहीं हूँ जो इस बात को कह रहा है. बहुत ऐसे लोग हैं रामरतन में जो रामरतन जीते हैं, रामरतन सोते हैं, रामरतन चलते हैं. यही रामरतन है.
वाह। और ये मुझे दिखा, मैं जब नवगांव गया मुझे दिखा कि पूरी प्रेजेंटेशन देने के बाद 2-3 घंटे ऑन द ग्राउंड होने के बाद मैंने पूरे आपके उस एरिया का, क्योंकि 10-12 पॉकेट्स हैं आपकी जहाँ जहाँ 100, 200, 500 बीघा की, मैंने उसका मैप मांगा। तो आपके नेफ्यू ने, नितराम ने मुझे बोला कि मैं मैप आपके लिए बना दूं। मैंने कहाँ बनाओगे? तो स्क्रीन थी। बोलता मैं स्क्रीन पे बना दूं या पेपर में? मैंने स्क्रीन पे बना दूं। उसने उठाया और बनाना शुरू कर दिया। उसने 5 मिनट में मुझे पूरी भारतमाला समझा दी। ये KMP है, यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट है, यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है, यहाँ पे रिको इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है। ही वॉज सो थॉरो विद ऑन ग्राउंड नॉलेज कि माई कॉन्फिडेंस कि अगर फार्म हाउस लेना है तो इन्हीं से लेना है। देखिए, इसका धन्यवाद जाता है हमारे मनोज जी को। अच्छा, आपके ब्रदर रामतन के डायरेक्टर हैं। अच्छा, मनोज जी लैंड एक्विजिशन सारा संभालते हैं, ये पूरी उनकी टीम है। मैं यही कहना चाहूँगा कि रामतन ग्रुप का सौभाग्य है कि उनमें जो भी आदमी हैं सारे ऑनर हैं, पहली बात तो, और सबके पास राइट्स हैं, और सभी मेरे से अच्छे हैं, जिनके कारण मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला है। वाह। अब आती है, आपने कहा लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात। हाँ, उनको कैसे आप? देखिए, हम लोगों का ये शुरू से धारणा रही है कि जब भी कोई शहर बसाने का मौका किसी भी आदमी को मिलता है तो आप अपने लोकल का ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें। क्योंकि देखिए, इतनी दूर या नज़दीक जाके जितनी भी सराउंडिंग्स होंगी, जब तक वो हैप्पी नहीं होंगी, हमारे फेवर में नहीं होंगी, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए चाहे उनके लिए कोई भी स्कूल की बात हो, एजुकेशन की बात हो, शादियों की बात हो, प्लानिंग की बात हो, धर्म की बात हो, पूजा पाठ की बात हो, या और भी कुछ सहयोग, रामतन ग्रुप हरदम उनके लिए तत्पर रहता है। पहला। दूसरा, देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आज हम वहाँ पे विज़न है हमारा कि हम 1000 से 2000 फार्म्स बनाएंगे। तो आप बिलीव करिए, कम से कम 10 से 20 हज़ार आदमी को नौकरी मिलेगी। कोई माली बनेगा, कोई गार्ड बनेगा, तो इस एक गांव की बढ़ोतरी होगी, इनकम जनरेट होगी, आबादी को कुछ मिलेगा, वो एजुकेटेड होंगे, और ये बाहर जितने वहाँ जा रहे हैं उनसे बाहर से वो सीखेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। देखिए, एक शहर बसाने में जितना बड़ा योगदान एक डेवलपर का होता है, एक बाहर का होता है, उतना ही बड़ा योगदान वहाँ पे बसे आदमी का भी होता है। तो पूरी सोसाइटी के लिए हमने कुछ सोचा है, और हम चाहते हैं कि हमारे लोग जिस भी सोसाइटी के वहाँ पे हैं इतने अच्छे वे में रहें, इतना अच्छा करें। हालांकि नवगांव बहुत ऐतिहासिक शहर है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने नवगांव क्यों चुना। एक राजस्थान का पहला स्टेट है, पहला एंटर करते ही डिस्ट्रिक्ट अलवर पड़ता है नवगांव, 40 किलोमीटर अलवर से पहले है। एक राजस्थान में टाइटल बहुत क्लियर है। दूसरा, जो हरियाणा का प्रॉब्लम थी कि भाई कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन था, पर CLU यहाँ पे इजी नहीं मिलता था। तो राजस्थान में CLU बहुत इजी है, तो आपके पास कंस्ट्रक्शन का कोई इशू नहीं आएगा राजस्थान में, क्योंकि लिमिट से बाहर है। तीसरा, आप टूरिज्म की बात करें, सरिस्का वहाँ पे, रेंथपुर वहाँ पे, आप रिसोर्ट्स की बात करें तो अलवर में बहुत पुराने बड़े रिसोर्ट्स हैं, बहुत कुछ है। तिजारा फोर्ट है, मेहंदीपुर बालाजी, जैन साहब के मंदिर है, बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको, देखिए, व्हाट अ डेवलपर नीड, व्हाट अ इन्वेस्टर नीड टुडे, स्पेस, पीस, नेचर, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। एक जमीन से जुड़ना एक आदमी के लिए एक सपना था। नई जनरेशन का इस सपने को रामरतन ग्रुप पूरा कर रहा है, पूरा करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, रामरतन ग्रुप वेयर लाइफ इज लग्जरी, रामरतन ग्रुप वेयर यू गेट रेपुटेशन, प्रॉफिट, वैल्यूज। बिकॉज जब आप प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो आप एक नई शिक्षा लेते हैं, आप उसको ग्रो करते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को ग्रो करेंगे, कल मैं एक इवेंट में था, अच्छा, रात को, तो हमारे काफ़ी बड़े पद पे बैठे एक जनाब थे, तो उन्होंने डिस्कस किया। मैं आपके माध्यम से उस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा, मैं 1 मिनट लूँगा आपका। तो उन्होंने कहा, देखिए, दिल्ली हमने कंक्रीट बना दी पूरी। कल उन्होंने हमको रियलाइज़ कराया, वहाँ 200-300 लोग थे, कि दिल्ली तो कभी बनी नहीं थी हाई राइज के लिए। और आज हाई राइज वाला उन्होंने जिस बात को रखा, वो बात दिल छू गई। कि देखिए, कलकत्ता, बॉम्बे, वहाँ वेव्स का उन्होंने कुछ बताया, हवाएं कैसे आती थी, क्या प्लानिंग होती थी, काफ़ी बड़े डिपार्टमेंटल आदमी थे। तो उन्होंने कहा, दिल्ली कभी बनी नहीं थी हाई राइज के लिए। उन्होंने कहा, देखिए दोस्तों, आप लोग तैयार रहिए, अभी तो न्यूज़ आ रही है कि भाई गर्मी ने मार दिया, सर्दी ने मार दिया, अभी आपको बरसात मार रही है, तैयार रहिए, अभी आपको फिर दोबारा 2 महीने बाद सर्दियाँ शुरू होंगी, तो कहीं से वो क्या कहते हैं उसके लिए,
पॉल्यूशन से आ जाएगा। तो कह रहा अभी से तैयार हुई है। तो उन्होंने इस तरह से चीज़ों को सामने रखा। तो उन्होंने बोला कि भाई दो चीज़ बड़ी सोचने की है। हमने प्रकृति को से अपने आप को दूर करके क्या पाया? मौत, दुख। हम खाने के लिए नहीं कुछ ले पा रहे, पीने के लिए नहीं पा रहे, हम अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे, अपने बच्चों की जिंदगी कैसे जिएंगे? तो कहते हैं दिल्ली में क्या है कि आज पॉल्यूशन क्यों बढ़ा? 80 लाख गाड़ियां पर डे चलती हैं। ये उनकी लैंग्वेज है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ। और चारों तरफ से बिल्डिंगें बन गई, तो जितनी भी पॉल्यूशन अंदर ही सारा अंदर रह गया। तो निकले कहाँ से? वो हाई रेंज बना। सेम विद गुड़गांव। तो उन्होंने बोला कि ये बदलना पड़ेगा। अगर आपको सही मानने में ये फील करना है कि हमें जीना है तो जिंदगी सोचनी पड़ेगी। सेकंड चीज उन्होंने बोली पानी के लिए, कि दिल्ली में गंगोत्री से आते आते पानी 10% रह जाता है। और हमने भारत सरकार के कुछ माध्यम से लोगों से जानकारी ली। देखिए बहुत संभल के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने बोला जब पानी 10% आता है दिल्ली में, तो ये जमुना जी बहती क्यों है? कहते हैं जी 90% गंदा पानी इसमें डलता है, पर उसको फ्लो बनाने के लिए कि जमुना जी अब पानी बह रहा है, तो इसलिए हम उसको उसमें डाल देते हैं कि लोगों को लगे कि पानी है, और एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली है ही नहीं, जमुना जी में है ही नहीं पानी। इसलिए भी हमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा भारत सरकार दे रही है, ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 टायर 3 टायर सिटीज की तरफ जाना पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें जिंदगी से प्यार है और हम सच में नहीं तो यहाँ अपनी विरासत लाते हैं, जिसको दिल्ली में हर आदमी कहता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारा ये बाप है, वो बाप है, पैसा है। सर नहीं, मानना पड़ेगा प्रकृति से बड़ा बाप कोई नहीं है, प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है। हम जो खा पी रहे हैं उससे बड़ा रही कुछ नहीं है, और हमें ये सोचना पड़ेगा। और ये रामरतन ग्रुप आपके माध्यम से कह रहा है कि हमने इस चीज़ को विजन लिया, हम नॉर्थ इंडिया में इस चीज़ को पूरा फोकस कर रहे हैं। और हम आज की डेट में जो बम्बई एक्सप्रेस हाईवे कर रहे हैं, अच्छा इसमें था कि 2 टायर सिटी में आदमी जाना नहीं चाह रहा था, अब समय बदला। अब यहाँ से 45 मिनट आपको अलवर जाने में लगते हैं, मुझे 1.5 घंटा यहाँ से सेंट्रल दिल्ली जाने में लगता है। अरे यहाँ से सीपी जाने में कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं। मुझे उस दिन एयरपोर्ट जाने में 1 घंटा लग गया। दूसरी बात है कि आज की फार्म कम्युनिटीज इज नॉट फार अवे फ्रॉम द सिटी। नवगांव, आप वहाँ पे हल्दीराम पा सकते हैं, मतलब मैनी काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटीज यू आर फाइंडिंग देयर। एंड रामरतन ग्रुप इज फेमस एंड पॉपुलर एंड कमिटेड फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज। मुझे और किसी का तो पता नहीं, मुझे लगता मैं तो फार्म हाउस खरीद ही लूँगा। देखिए आप एक बात मान के चलिए कि मैं फिर एक बात आपसे कहना चाहूँगा, हमें भगवान ने सब कुछ दिया, नाम दिया, रुतबा दिया, 5 स्टार गाड़ियाँ दी, 7 स्टार घर दिए, होटल्स दिए, सब कुछ दिया। उसके बाद हमने लाइफ को कुछ मामलों पे डिपेंडेंट कर दिया पूरी तरह से। हम जिम पे डिपेंडेंट है, हम हेल्थ पे डिपेंडेंट। देखिए हम उस पोजीशन पे पहुंच गए, ये बड़ा पर्सनल सवाल है, हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। Correct. हम पे पैसा है, हम पे रसूख है, पर हम डिप्रेस है। क्यों? क्योंकि हम एक ही दायरे में बंध गए। पहले प्रकृति के पास जाते थे या किसी अच्छे साथी के पास जाते थे, परिवार में बैठते थे, दोस्तों में बैठते थे, वो चीज़ें खत्म हो रही है बिकॉज एवरीथिंग इज कमर्शियल टुडे। सो देयर आर सेवरल थिंग्स, बट आई कैन से बाय इन्वेस्टिंग इन लैंड, बाय लिविंग इन अ फार्म लाइफ, इन अ कम्युनिटी लाइफ डेवलप बाय रामरतन, यू हैव रेपुटेशन, इनकम, बेटर लाइफ। मैं तो एक फार्म अपनी ज़िंदगी के लिए, एक फार्म अपने बड़ों के लिए या अपने बच्चों के लिए बनता है जनाब। जिंदगी की ये ख्वाहिश तो आपके दिल में रहनी चाहिए। कहते हैं ना, हवा ही दवा है। इसमें 2 राय नहीं, हवा ही दवा है और पानी ही जिंदगी है और प्रकृति ही भगवान है। आप मुझे एक बात बताइए हमारे ऑडियंस के लिए कि किसी को भी रामरतन ग्रुप से अगर फार्म हाउस चाहिए हो तो वो किस बजट से स्टार्ट कर सकता है? कि जी मेरे पास अगर कम पैसे भी हैं तो मैं मिनिमम कितने बजट में एक फार्म हाउस ले सकता हूँ? देखिए मैं नाम तो नहीं दूंगा किसी रीजन से, बट रामरतन ग्रुप का जो पहले फार्म प्रोडक्ट था, जो लोग मेरे से कहते थे फार्म हाउस का मतलब है सुपर लग्जरी, नो डाउट अबाउट इट। दिल्ली का एक प्रचलन रहा है कि फार्म हाउस दिल्ली का मतलब है, देखिए आप कितने बड़े फ्लैट के मालिक बन जाए आज की जनरेशन में भी, आप 50-100 करोड़ का गुड़गांव में फ्लैट ले लीजिए, फिर भी आप फ्लैट के मालिक हैं। हाँ, आपका जमीन नहीं है, जमीन का मालिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज भी जो हमारी जनरेशन, हमारे फादर साहब वगैरह, हम कहते हैं जो फ्लैट कह रहे नहीं यार, एक फार्म लो, फार्म का रुतबा है। तो फार्म हाउस एक सुपर लग्जरियस प्रोडक्ट है। फार्म हाउस इज मर्सिडीज। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि आपने जैसे FSI की वो स्क्वायर फुट की बात करी, दोबारा कहते हैं, तो सर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा दोबारा। सर मारुति बहुत बिकती है, हाँ, सबसे ज़्यादा बिकती है, पर मैं बेंटले बिकता हूँ। हाँ बेंटले सबसे सस्ती कितने में आ सकती है? देखिए मैंने इसको कस्टमाइज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द बायर चॉइस।
रामरतन में एक जो आएगा, टिकट अगर मतलब कोई किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो, क्या वो फार्म हाउस ले पाएगा? बिल्कुल आपके ले साथ? पाएगा। ले पाएगा। 2022 में हमने इस चीज़ को फोकस किया कि हम हर आदमी के लिए हाँ, फार्म देंगे। वेरी गुड। एक चीज़ बताओ, फार्म लैंड में जैसे नॉर्मली कहते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में लोन होना मुश्किल होता है या नहीं होता, तो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें क्या लोन की भी फैसिलिटी 100% मिलती है? लोन की फैसिलिटी लोन है, की फैसिलिटीज है। आप उस पर सपोर्ट देते हैं? रामरतन ग्रुप इज सिंगल विंडो फॉर योर एवरीथिंग यू लुकिंग फॉर। चाहे वो फार्म खरीदना हो, वहाँ पे फार्मिंग करनी हो, फार्म खरीदना हो, फार्मिंग करनी हो, हॉस्पिटलिटी हो, आपको हम लोगों ने अपने कोठी बनाई, हम लोग कंस्ट्रक्शन करनी हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो, हम लोग रेंट पे भी दे रहे हैं। हमने अपनी कोलैबोरेशन किया है, 5 स्टार होटल से कोलैबोरेशन किया है हम लोगों ने। अच्छा, आप रिसोर्ट्स वगैरह से कोलैबोरेशन किया हमने। आप आगे रेंट पे दे देंगे? स्टे विस्टा से भी कोलैबोरेशन, हमने बहुत कंपनी से वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन किए कि अगर आपने कम्युनिटी बनाई और सपोज कीजिएगा आप रहना नहीं चाहते, सपोज कीजिए आप वीकेंड में जाना चाहते हैं, समझ तो एटलीस्ट यू कैन रेंट दैट प्रॉपर्टी। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि 1 करोड़ रुपये अगर आप गुड़गांव में लगाते हैं और उस पर आप 60,000 रुपये किराया लेते हैं, वो 1 करोड़ रुपये आप फार्म पे लगाएंगे, डिपेंड व्हाट यू आर बिल्डिंग इट, आपकी बिल्डिंग क्या होगी, तो उसका किराया डबल आएगा। डबल आएगा? डबल आएगा। मतलब अगर यहाँ 1 करोड़ पे 60,000, 60 भी नहीं आता यहाँ, तो खैर 40,000 वहाँ आएगा। पे आपको 1 करोड़ पे 1,20,000 रुपये मंथली आएगा। सर आपको पता है जितने लोग देख रहे हैं सब आ जाएंगे आपके पास। देखिए, मैंने बहुत ही क्लियरली बात को सामने रखा है, आप बना क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, बट जितने भी पैसे आप लगा रहे हैं उस पैसे की आपको डबल वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वाह वाह, एक्सलेंट। तो एक चीज़ और फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, मुझे मालूम है आप जल्दी में। फाइनल क्वेश्चन ये है कि आगे रामरतन ग्रुप का विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मुझे ये तो यहाँ तक तो पता है कि आप 8-10 हज़ार एकड़ नवगांव या उसके आसपास या इस एरिया में बसाना चाहते हैं। आपका लॉन्ग टर्म 5-10 साल का क्या विजन है? इसमें मैं 4-5 बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात, रामरतन ग्रुप, मैं थोड़ा सेल्फिश होकर बात करूँगा। पहली बात, एज ए मैनेजमेंट, एज ए चेयरमैन ऑफ द कंपनी, मैं अपने सब साथियों के लिए, अपने सब सहयोगी के लिए, अपने सब पार्टनर्स के लिए, अपने सब इन्वेस्टर्स के लिए, अपने सब बायर्स के लिए, अपने सब लोकल्स के लिए एक ऐसा सपना है विजय चौधरी का, रामरतन ग्रुप का, ये विरासत भी हमको, कि हम चाहते हैं कि छोटे से छोटा साथी भी और बड़े से बड़ा सहयोगी भी खुल के बढ़े, आगे बढ़े, नाम कमाए, रुतबा कमाए और पैसे कमाए और ज़िंदगी जिए। दूसरा, रामरतन ग्रुप फीमेल्स को ध्यान में रखते हुए, जो सोसाइटी की सबसे बड़ी पहचान है, और आज फीमेल्स कॉर्पोरेट HNIs में, लॉ फॉर्म्स में, हर जगह फीमेल्स एक्टिव हैं। आज भारत की राष्ट्रपति भी फीमेल है। तो रामरतन ग्रुप ने इस सेक्टर को बहुत फोकस किया। आपको जान के खुशी होगी कि रामरतन ग्रुप स्पेशली टू गिव रिस्पेक्ट फॉर द फीमेल्स एक कम्युनिटी ब्लॉसम फार्म्स के लिए लाया है। अच्छा, जो सिर्फ फीमेल्स को रिस्पेक्ट के लिए लाया है। तो उसमें कुछ प्राइस डिस्काउंटिंग भी होती है? बहुत कुछ फैसिलिटीज हमने फीमेल्स के लिए दी, एक्स्ट्रा दी है। ठीक है जी। हमारी पहचान फीमेल्स है सोसाइटी में, सोसाइटी की ताकत फीमेल्स रही है, बट हमने इसको थोड़ा और रिस्पेक्ट दी है। तो रामरतन ग्रुप के अंदर 40% फीमेल्स हैं जो आज काम करती हैं, जो इन्वेस्ट करती हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम पीपल आर टेकिंग राइट डिसीजन, देर सेविंग देयर मनी। जो पुरानी हमारे माताएं, दादियां या नानियां हुआ करती, थोड़ा बचाती थी, अब वो थोड़ा जो बचा रही हैं, हर आदमी तो नहीं, वो जमीनों में इन्वेस्ट कर, जमीनों में इन्वेस्ट, और जमीन अच्छी लोकेशन की जमीन हो वो 3 साल में डबल होती है एज पर द नॉर्म्स। वेरी गुड। तो आपने एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया कि रामरतन ग्रुप का आगे विजन क्या है? 5-10 साल में कितना लैंडस्केप चेंज कर देंगे आप? देखिए, मैं लैंडस्केप चेंज कर देंगे, मैं चेंज नहीं कहूँगा, कितने लैंडस्केप को नेचर के पास रखेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि रामरतन ग्रुप एक नया शहर बसाने की तरफ चल चुका है। रामरतन ग्रुप लोगों को प्रकृति की तरफ ले जाने का विजन ले रहा है। रामरतन ग्रुप इस प्रकृति फार्म कम्युनिटी के तहत इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रख रहा है, लाखों पेड़ लगवाने की कोशिश कर रहा है, पानी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब आप फार्म कम्युनिटी रहेंगे, पेड़ भी लगाते हो, पानी भी बचाते हैं, तो इन्वायरमेंट में भी आप कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी हेल्प कर रहे हैं। मेरा विजन है कि जो हम लोगों ने शुरुआत की है, इसको आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, उसके विजन को ध्यान में रखते, उसकी एग्रेसिव नेचर को ध्यान में रखते, टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते, उसके फास्ट मूड को ध्यान में रखते सिटीज़ बनाए, उस विजन से सिटी बसाए, उस विजन से प्रोडक्ट को लाए, और इसी तरह से रामरतन ग्रुप कुछ डिफरेंट करते हुए, डिफरेंट थॉट के साथ फैसिलिटीज लाए और उसको मूव करें। विजन एक शब्द है, हाँ, जिसको जिया जाता है, हाँ, पर किसी भी विजन को आप लॉन्ग वे नहीं ले जा सकते, क्योंकि विजन में जैसे जैसे माहौल मौका बनता है,
जैसे Changes जैसे आते मौका रहते हैं। बदलता रहता है, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलती है। देखिए किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड आपको ये सोचने को मजबूर कर देगा कि हमारे आप को थे नेचर क्या? के पास जाना है। नहीं आप थे क्या, हाँ। और आप कैसे डिपेंडेंट रहे। कल उन जनाब ने ये महसूस 250-300 आदमी कराया कि हम एयर की बात कर रहे हैं, पर एयर की बात कर रहे हैं, और हम लोग उसी एयर को तरस रहे थे जीने के लिए कि हमें एक ऑक्सीजन मिल जाए। आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपार्ट उन्होंने ये बात भी कही कि भारत सरकार ने, किसी ने भी, जो भी लाया, मैं पूरी तरह से उसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, 9 करोड़ पेड़ लगाए और 9 करोड़ में से सारे पेड़ मर गए। ओ माय गॉड। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये शब्द दिया, मैं इससे प्रभावित हूँ, एक पेड़ लगाओ अपनी माँ के लिए। पर माँ तो धरती है, माँ तो जीवन है, माँ तो माँ है। हमें भारतीय को सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या करना है। पर आज मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि वर्ल्ड वाइड लोग राम रतन से जुड़ रहे हैं, बिल्कुल। राम रतन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राम रतन में ट्रस्ट कर रहे हैं, और राम रतन को फॉलो भी कर रहे हैं और फोकस भी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड जब आप बोलते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज से लोग देखिए एनआरआई आपके आज साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट नेचर में कर रहा है। कौन कौन सी investment कर रहा है। कंट्रीज से आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं? काफ़ी जगह से, आई डोंट वांट टू पर्टिकुलर टेक द नेम्स, बट काफ़ी लोग हैं जो राम रतन से जुड़ रहे हैं, और उनका सिर्फ एक ही है विश्वास। दे नीड गुड। देखिए एक शब्द है ट्रांसपेरेंसी। हमें उनकी सेफ्टी फॉर फंड्स एंड वैल्यू फॉर मनी, जो राम रतन का मंत्र है, वो बहुत प्राइवेट है मेरा। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अपने दूर बैठे इन्वेस्टर को आज टेक्नोलॉजी की तरह माध्यम से उसको ये महसूस कराता हूँ, योर सेफ, योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ, योर प्रॉफिट इज सेफ। टेक्नोलॉजी से कैसे? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड। लाइक आप दुबई रहते हैं या आप सिंगापुर बैठे हैं, आप सीसीटीवी कैमराज लगाइए, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। यू कैन वॉच योर लैंड, यू कैन वॉच व्हाट आर ऑल हैपनिंग टुडे। ये सारा आप सपोर्ट देते हैं? हम सपोर्ट। दूसरा, आज तो रेवेन्यू ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन यू कैन चेक द योर ओनरशिप व्हाइल सिटिंग इन सिंगापुर। थर्ड, रामरतन ग्रुप का जो लीगल सेक्टर है वो इतना स्ट्रांग है कि वो फैसिलिटीज आपको देता है कि भी आपकी ओनरशिप सही रहे, आपका लैंड प्रोटेक्ट रहे, और आपको बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एग्जिट मिले। देखिए कोई भी डेवलपर होगा या कोई परिवार का बड़ा भी होगा, जब तक देने से आगे बढ़ता है, लेने से नहीं बढ़ता। तो रामरतन ग्रुप को फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, सर्विस देना पड़ेगा, और उस फैसिलिटीज के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नया देश है, ये नया भारत है, तो ये नया रामरतन भी है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो थैंक यू सो मच विजय जी। हम आज की कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। मुझे तो और कुछ नहीं पता, मैं तो पर्सनली फार्म हाउस आपके साथ ले ही रहा हूँ, और हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेके जा रहे हैं मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए, कि हर एक को खुद आगे बढ़ के, हम इन्वेस्टमेंट्स तो सब कर ही रहे हैं, पिछले 3 साल बहुत ही तेज़ गए हैं व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट। हमें हर इंसान को एक फार्म हाउस ज़रूर खरीदना चाहिए। आई थिंक मोर देन द इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, दैट विल बी आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मदर नेचर। टोटली लास्ट में आपने जो कहा बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए ये सिर्फ पैसे से नहीं होता, ज़मीन खरीदना या लैंड परचेज करना ये भाग्य होता है, ये सिर्फ पैसे से नहीं खरीद सकते आप। आई एम सॉरी, पर जिसने भी ज़मीन खरीदी है उसका भाग्य डबल हुआ है। मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए, आपने मुझे यहाँ बुलाया, पूरे रामरतन ग्रुप की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इंडस्ट्री में बड़ा आपका नाम है। थैंक यू जी। और मैं पूरी इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नमस्ते भी करता हूँ, सलाम भी करता हूँ, और यही इंडस्ट्री से कहता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री से सीख के यहाँ पहुँचे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। पर आपका अपना रामरतन ग्रुप, इंडस्ट्री का अपना रामरतन ग्रुप आपसे वादा करता है, जो भी रामरतन से जुड़ेगा, जिस भी विचार से रामरतन से जुड़ेगा, जिस भी थॉट से रामरतन ग्रुप से जुड़ेगा, रामरतन ग्रुप को उसी थॉट, उसी विजन से एक चीज़ देगा, सेफ्टी, एग्जिट, प्रॉफिट। अल्टीमेट कोई भी आदमी आता है वो प्रॉफिट के लिए आता है, बट प्रॉफिट के साथ साथ मैं उनको वो सेटिस्फैक्शन भी फील कराना चाहता हूँ कि अगर आप पार्ट ऑफ रामरतन हैं, डोंट वेरी अबाउट एनीथिंग, रामरतन इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू, जस्ट सपोर्ट अस। विजय जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपके फादर रामरतन जी, जिन्होंने ये ग्रुप शुरू किया, कहते हैं कि वो आज भी बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। उनसे आपने एक चीज़ कौन सी ऐसी सीखी जब आपने ज्वाइन किया रामरतन ग्रुप, जो आप हमेशा के लिए लेके अपने साथ चलते हैं? एक ऐसी क्या चीज़? देखिए रामरतन जी, चौधरी रामरतन, उनका पूरा नाम चौधरी रामरतन तंवर है। हाँ जी। चौधरी रामरतन जी सेल्फ मेड इंसान हैं। 1983 से उनकी शुरुआत हुई, उससे पहले वो माइनिंग में थे, और उन्होंने हर चीज़ अपने हाथों से और समय के साथ देखी है। जो चीज़ उन्होंने हमको शिक्षा दी, मैं 2-3 लाइन में आपको डिफाइन कर देता हूँ।
एक, किसी के साथ अच्छा नहीं करना तो बुरा नहीं करना। दूसरा, कितना भी कुछ हो, भगवान मत बनना, पर कोशिश ये करना किसी को गलत चीज़ या गलत पेपर या गलत ग्राउंड ना दिया जाए। तीसरा, नाम और काम रोज नहीं कमता, आदमी जोड़ते रखना, लोगों को जोड़ के रखना, लोगों के साथ रहना और सबके बीच में रहना ही रईसी है, अकेले किसी को आगे नहीं बढ़ना। जितने लोग आपके माध्यम से सुन रहे हैं और वो रामरतन को जानते हैं, तो रामरतन जी की एक विरासत है और इंडस्ट्री जानती है, मैं नाम लेके किसी को पॉइंट आउट नहीं करना, कि रामरतन जी के दौर में जो लोग थे उनके साथ आज वो आपकी इंडस्ट्री के टॉप नाम्स, पॉलिटिक्स से लेके बिजनेस में लेकर आज वो टॉप है। तो रामरतन जी ने ये विरासत दी कि बेटा जितने भी लोग जुड़े उन सबको जोड़ते रहना और कोशिश ये करना अपने से सब आगे जाएं। एक्सीलेंट। मेरी जवाबदेही बनती है और मैं आपके माध्यम से, सवाल आपने दोबारा किया तो मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई रामरतन का छोटा साथी है बड़ा साथी है, आपने थर्ड जनरेशन की बात की थी इसलिए मैंने दोहराया कि थर्ड जनरेशन तो बाद में आएगी, पर जिन्होंने आज रामरतन के लिए मेहनत की, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ बाहर हैं, कुछ और भी सुनेंगे आपकी बात को, मैं उनको दरकिनारा नहीं कर सकता। सत्य और सहारा ही बिजनेस का सबसे बड़ा मंत्र है। एक्सीलेंट। तो ये विरासत हमें है कि हमें अच्छा करना है, दूसरे के लिए अच्छा करना है और अच्छा ही सोचना है। हमारे पास कोई रीज़न नेगेटिव सोचने का नहीं है। उसके बाद मालिक बैठा है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू विजय जी। इट वॉज एन एक्सेलेंट पॉडकास्ट। सोनाई जी, धन्यवाद।